हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे इश्क़ लाक की सेकंड लास्ट एपिसोड की। और क्या खूबसूरत एपिसोड थी। वह पाकिस्तानी शोज में क्या होता है कि ग्राफ यूं जाता है, फिर यूं जाता है और फिर एकदम यूं जाता है। तो इश्क़ लाक में भी यही हुआ कि एक पहले स्टोरी शुरू हुई यूं, जैसे कि शनाया, अजलान, फिर उसके बाद अस्का, और फिर ये आबिद किस तरह उसके पीछे पड़ा है, एंड देन कंवल, सुल्तान और ये सब। और फिर एक के बाद एक 3 मौतें दिखाई और उन 3 मौतों का फिर केस दिखाया जो कि यूं ही चलता रहा, घसीटता रहा। और फिर उसके बाद आबिद किस तरह अस्का के पीछे पड़ा है, हर बात में अस्का मेरी है, अस्का मेरी है, अस्का मेरी है। इतनी बार उसने बोला है कि अब तो हमको भी लगता है कि शायद अस्का आबिद की है, ये दूसरे लोग कहाँ से आ गए। एनीवेज, तो इस तरह का ग्राफ गया और अभी बस जल्दी से खत्म करना है तो बहुत कुछ एक एपिसोड में डाल दिया। अगर यूं 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 थोड़ा सा जाते अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन तो ज्यादा मजा आता। बट ठीक है, एपिसोड की बात करें तो बहुत खूबसूरत थी। मतलब शुरुआत ही बहुत खूबसूरत हुई थी। किस तरह से फजर की अजान हो रही है, अजलान जो है अस्का के पास जाता है कि मुझे नमाज पढ़नी है ना, नमाज पढ़नी है उसको। और वो अस्का के पास जाता है और अस्का बोलती है तो पढ़ लो, नमाज पढ़नी है तो। लेकिन वो जब बोलता है कि मुझे तो पढ़नी ही नहीं आती, तो वो कितना उसके लिए एम्बैरेसिंग मोमेंट था वो हमने देखा जब वो कहता है कि मुझे आती नहीं है। और अस्का थोड़ा सा चौंकती है, लेकिन अस्का उसकी बेइज्जती नहीं करती है। लेकिन ये सीन था बड़ा खूबसूरत। जब भी अजलान अंदर एंटर होता है तो मैं ये देख रही हूँ, अच्छा बस का क्या करने वाली है। तो वो जाती है, अपनी जानेमाज से आगे जानेमाज बिछाती है उसके लिए, क्योंकि डेफिनेटली आदमी आगे खड़ा होता है और औरत पीछे। लेकिन पढ़ाती वो है, वो जमात करती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई है बात कि ऐसा होता है कि जिन्हें आता है वो पढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आदमी ही आगे खड़ा हो तो आदमी ही पढ़ाएगा, औरत भी पीछे खड़े होकर पढ़ा सकती है अगर उसको नहीं आती है। और वो कैसी बात है ना कि कहते हैं मियाँ बीवी जो है एक दूसरे का लिबास होते हैं, और ये इसी तरह है। मतलब उसका मजाक उड़ा सकती थी लेकिन नहीं उड़ाया, उसने उसकी उस बात को ढांपा और उसने भी जाके उससे कहा। तो ये उसकी खूबसूरती थी सीन की। लेकिन एक बात मैंने नोटिस करी कि जब जानेमाज को अस्का मोड़ के जाती है, जब दरवाजे पे नॉक होता है, तो ये हम भी बहुत किया करते थे कि जानेमाज मोड़ते थे क्योंकि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो। लेकिन ये बात समझ नहीं आई, मस्जिदों में तो जानेमाजें बिछी रहती हैं, उन्हें तो कोई मोड़ मोड़ के नहीं जाता है। और किस लिए मोड़ते हैं? हमें तो ये कहा जाता था शैतान नमाज पढ़ लेगा। लेकिन अगर शैतान नमाज पढ़ लेगा तो बुरा क्या है? पढ़ ले, अच्छा मुसलमान हो जाएगा, नमाज पढ़ लेगा। तो एनीवेज पता नहीं लोगों, क्योंकि हम भी पहले ये करते, लेकिन अब हमें ये बात समझ में आ गई कि उसका पढ़ना तो अच्छा ही है तो पढ़ने दो ना उसको नमाज। लेकिन एनीवेज वो याद आ गया कि हम भी ऐसे ही मोड़ के जाया करते थे। और मुझे नहीं लगता कि मोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट से कर रहे हो कि शैतान नमाज पढ़ लेगा तो पढ़ ले, अच्छी बात है। तो एनीवेज, लेकिन खूबसूरत सीन था दोनों का। मतलब एक हस्बैंड वाइफ का जो मैंने बोला रिलेशन होना चाहिए, वो बहुत खूबसूरती से दिखाया। अजलान जो है वो किस तरह से मेल्ट होता चला जा रहा है, किस तरह से वो बदलता जा रहा है। अस्का कितनी हैरान होती चीजें सुन के, लेकिन वो जो है उसको वो ताने नहीं दे रही है, उसको बुरा नहीं कह रही है, उसको उसकी बातें याद नहीं दिला रही है कि तुम कैसे हो या तुम मजाक हो। तो ये बहुत खूबसूरत सीन था। और फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि किस तरह से जो है वो कॉफी बनाने जा रहा होता है और उससे बोलता है कि मैं कॉफी बना रहा हूँ, पियोगी? इस तरह से तो वो जरा हैरान होती है और फिर जाता है उसके लिए कॉफी बनाता है। तो वो जब आती है और कॉफी देता है तो शुगर पूछता है और वो कहती है 2 चम्मच, क्योंकि वो चाय और कॉफी फीकी नहीं पीती। तो मुझे ऐसा लगा रही ये तो मैं भी करती हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी हो मीठा ना ही खाऊं लेकिन चाय में चीनी जरूर चाहिए। तो एनीवेज, और जब वो उसे बना के देता है तो जानना चाहता है कि कैसी लगी उसको चाय, लेकिन वो बड़ा सोच के बोलती फीकी है ना, क्योंकि जो सामने इंसान खड़ा है अभी उसके नखरे उठा रहा है तो नखरे उठा ही ले। और
थोड़ा सा छेड़ती है, क्योंकि हमेशा जो है अजलान ही हर चीज़ बोलता जाता था, हर चीज़ करता जाता था, लेकिन जो है ना अभी बदलने की कोशिश कर रहा है, अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी थोड़ा सा छेड़ती है और बती फीकी है और करके, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता है और जो चीनी देके चला जाता है। और जब वो पूछती है कि भाई नाश्ता करोगे, तो मना कर देता है और चला जाता है वहां से। तो ये बड़ा एक क्यूट सा सीन था जो कि अजलान और अस्का के बीच। तो सारी एपिसोड में बहुत सारे अजलान अस्का के सीन रहे हैं। और फिर किस तरह से जब ये घर जाता है और जब ये बात होती है कि कमल कहती है कि भाई हमें जल्द से जल्द डिवोर्स चाहिए, तो चाहता है, पूछता है कि भाई आप ऐसा क्यों चाहते हो। तो ऑब्वियस रीजन है, भाई तुमने प्यार से तो शादी की नहीं है, तुमने कॉन्ट्रैक्ट से शादी की है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, तुमने अपनी माँ के लिए की है, तो फिर एक लड़की को उस अजियत में रखें क्यों, उसको क्यों बिठा के रखें तुम्हारे साथ। तो जाहिर सी बात है घर वालों को ये चाहिए कि भाई तलाक हो, हमारी लड़की जो है आगे बढ़े। एनीवेज वो नहीं चाह रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता जा रहा है। और फिर भी पूछता है कि आपके पास कोई रिश्ता है, तो वो लोग बोलते हैं, जाहिर सी बात है डॉक्टर जैन को उसे अच्छी तो नहीं लगती वो बातें, लेकिन कहता है ठीक है, चला जाता है। और ये लोग हैरान ही होते हैं कि क्या बदलता जा रहा है इंसान। ये अजलान जो इतना मतलब हर चीज इसकी अपनी रहती थी, अपना एक तरीका था बात करने का, अपना मतलब कभी भी इनको मतलब खातिर में नहीं लाता था, और ये इंसान खामोशी से जा रहा है, सुन रहा है, आराम से बात कर रहा है, तो सबके लिए ये हैरान कुन बात होती है। एनीवेज हमने ये सीन भी देखा कि जब जो है अजलान जो है अस्का के पास जाता है अपनी माँ को लेके, तो वो भी कितना क्यूट सा सीन था। उनकी माँ घर आती हैं, वो किस तरह आराम से बात करती हैं, वो चाहती हैं वलीमा हो, जो रिश्ता है ही नहीं उसमें वलीमा क्या, उन्हें तो ये बात पता नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ये सुन्नत है वलीमा, और वो चाहती हैं, मगर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो ये बड़ा ही क्यूट से सीन थे। मतलब हर चीज, जैसे मैंने बोला ना, एपिसोड बड़ी ही प्यारी सी थी, बहुत ही प्यारी सी थी। जो एक्सपेक्ट हम कर रहे थे बहुत टाइम से, थोड़ा शुरू हो, वो एकदम से बहुत सारा हो गया है ना। तो फिर उसके बाद जो है ना, ये भी बहुत प्यारा सीन था जब भी वो उससे बात करता है, पूछता है कि आपकी फैमिली ऐसा चाहती है कि मतलब जो है डिवोर्स का, तो वो बोलती है कि हाँ मेरी फैमिली ऐसा चाहती है। बोलते आप क्या चाहती हो, तो वो बोलती है मतलब उससे जानना चाहता है कि वो क्या चाहती है। और जाहिर सी बात है अस्का भी वही चाहती है, क्योंकि इसने इससे प्यार से तो शादी की नहीं है कि वो रहे। जब वो चाहता है कि मैं ये हमेशा यहीं रहे मेरे साथ, तो वो कहती है कि आइंदा मुझसे ऐसी बात मत कीजिएगा, क्योंकि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो। लेकिन वहां अजलान बहुत ऑनेस्ट था, उसने बताया कि वो शनाया को भूल नहीं सकता है, लेकिन वो अपने सारे फर्ज निभाएगा, जो इसके अस्का के हुकूक है वो सारे निभाएगा। तो ये बहुत प्यारा सा मतलब उसका एक कन्फेशन सा है अस्का के लिए, लेकिन अस्का को वो कबूल नहीं होता है। जबकि उसके अंदर भी थोड़ी बहुत उसकी इस तरह की बातों को लेके जो है ना एक हलचल है, क्योंकि अस्का कहीं ना कहीं अजलान को क्योंकि उसको वेल विशर था उसका, तो उसको मतलब हेल्प किया है, तो कहीं ना कहीं जब वो खत लिखती थी तो उसके लिए उसकी बहुत जगह इधर थी। लेकिन जब उसे पता चलता है ये अजलान है और फिर अजलान इतनी इंसल्ट करता है, तो उसका दिल टूट जाता है, जिससे वो इतना मुकाम देती है, इतना मान देती है, और वो उसको बिल्कुल किरची कर देता है, उसे किसी काबिल नहीं समझता। यहाँ तक कि शादी भी, जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी, वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं होता है। लेकिन अस्का को वो नहीं पसंद। अस्का को ये होता है कि मुझसे मोहब्बत तो नहीं करते हो, और सिर्फ अपनी माँ के लिए ऐसे करो, ऐसा मजबूरी का रिश्ता उसे चाहिए नहीं। और वो कहती है कि मुझे जो है ना जल्द से जल्द आप जो है ना ये डिवोर्स दे दें। लेकिन उसके बाद जो है ना अस्का अजलान से आंखें नहीं मिला पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहती, उसके लिए भी ये जो है ना बहुत तकलीफ दे है। लेकिन क्योंकि अजलान ने कभी उसे वो इज्जत नहीं दी थी, वो मान नहीं दिया था, उसने वो मैरिज जो है ना कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसे अस्का पे भरोसा नहीं था। तो ये सारी बातें हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत सा सीन होता है, इसमें अजलान जो है ना बहुत ही एक मुस्कुराहट उसे देके जाता है, जहां वो जिद नहीं करता है, और अस्का मैंने जैसे बोला आंखें नहीं मिला पाती है, क्योंकि वो बहुत बेबस सा महसूस करता है। लेकिन वो उसके फैसले में खुश होता है कि वो अगर ये चाहती है तो यही सही। तो ये
मैंने जैसे कहा ना, मेल्ट होता हुआ अजलान जो अस्का से कह तो रहा है कि शनाया की जगह नहीं दे सकता, वो शनाया से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अस्का से मोहब्बत कर रहा है। और वो चाहता भी है इस तरह की बात। वो प्रोफेसर रहमान से भी कहता है कि अगर मतलब मैं नहीं चाहता कि वो जाए, तो कहते कि अगर है तो फिर नहीं हो सकता है फैसला। तो इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, मतलब अस्का और अजलान की भी, और प्रोफेसर रहमान और अजलान की भी। और यहाँ हमने भी ये भी देखा कि जैन किस तरह से जो है ना बहुत मतलब चाह रहा है कि जल्दी से रिश्ता टूटे और उसकी शादी, क्योंकि उसके पेरेंट्स जो हैं वो प्रेशराइज कर रहे हैं। अब उसको वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्योंकि किसी को भी अजलान पे भरोसा नहीं है, अजलान कुछ भी डाल सकता है, उसका रिकॉर्ड ही कुछ इस तरह से रहा है कि किसी को भी उस पर भरोसा नहीं है। और वो पेपर चाहते हैं कि अजलान जो है वो इनको दे। और जब अजलान वो पेपर्स ढूंढ रहा होता है तो तभी उसको वो अस्का की डायरी मिलती है। और हाँ, एक सीन तो मैं बात करना भूल ही गई, जब वो किचन में जाता है, जब अस्का जो है ब्रेकफास्ट बना रही होती है उसकी मॉम के लिए, और वो जब किचन में जाता है, कितना खूबसूरत सीन था ना, कैसा है अजलान बदलने की कोशिश कर रहा है। वो जो अस्का को 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करता था, अस्का का रास्ता रोक रहा है, अस्का से माफी मांग रहा है। अस्का पूछ रही है कि भाई आप क्यों मुझे सॉरी बोल रहे हो, है ना। और वो कह रहा है क्योंकि ऐसा कोई हमारा रिश्ता नहीं है, ऐसा कोई राइट नहीं है। और वो बोले है नहीं है तुम्हारा राइट, मैंने तुम्हें हर्ट किया है। तो इस तरह की सारी कन्वर्सेशन होती है और अस्का मतलब देख रही है, वो एक्सप्रेशनलेस है, उसके पास कुछ है नहीं कहने, वो क्या ही बोले, क्योंकि वो अंदर से जो है ना हैरान है। लेकिन वहां भी यमुना जैदी वॉज सुपर्ब, चाहे एक्सप्रेशन देने हो चाहे एक्सप्रेशन नहीं देने हो, ये लड़की जो है ना कभी भी नहीं छोड़ती है अपना बेस्ट देने के लिए। और वहां जो है ना वो बड़ा क्यूट सा लग रहा है अजान, लेकिन यमुना इज लाइक फायर, हमेशा की तरह। तो ये बड़ा खूबसूरत, और जो वो मुस्कुराहट अजलान के चेहरे पर आती है, कितना अजीब इंसान है भाई। इसका मर्जी थी तो ये फायर था, ये जला भी दे रहा था, ये सुना भी दे रहा था। और आज ऐसा शबनम जैसा बना है, शरीफ जैसा बना है, मुस्कुराहटें एक दे रहा है, और जो है चुप चुप के देख रहा है, अंदर से चाहता है कि वो यहाँ रुक जाए, जो कि वो नहीं रुकना चाहती। तो जब ये खैर ये जो इसकी माँ है ये भी इसको इतना पसंद करती है, हम जानते हैं वो नहीं चाहती है कि वो यहाँ से मतलब जाए, यहीं रहे, इतना वो उसका थैंकफुल है। और फिर जब ये वो डायरी लेकर आता है तो किस तरह से पहले वो जब डायरी पढ़ता है उसके वो चीजें सोचता है, और फिर जब आता है और कहता है कि अगर ये शनाया के नहीं लिए होता ना तो मैं जेलस होता। और अस्का जानना चाहती है क्यों, लेकिन उसके पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। पर अपने हर करनी की वो माफी मांगता है और अस्का बस हैरान रह जाती है। तो अजलान बदल रहा है, अजलान को अस्का से मोहब्बत हो रही है। वो जो कह रहा है कि वो शनाया की जगह नहीं दे सकता, वो आहिस्ता आहिस्ता दे रहा है, लेकिन अभी मान नहीं रहा। वो नहीं चाहता अस्का उसकी जिंदगी से जाए। और हमने प्रोमो में भी देखा कि किस तरह से डिवोर्स की बात हो रही है, डिवोर्स के पेपर साइन हो रहे हैं। यहाँ जो है कमल भी लगी हुई है कि जो है जल्द से जल्द ये छोड़ दे, उसको डर भी है कि ये नहीं छोड़े। लेकिन अजलान भी अपनी जगह सही है, उसकी माँ भी पूरी तरह से सही नहीं हुई है। अस्का भी अपनी जगह सही है और अजलान भी अपनी जगह सही है, क्योंकि अब वो अस्का से प्यार करने लगा है। अस्का ने उसे उसकी माँ के लिए इतना किया है, आज वो खुद बदल गया है। और वो जो जिनको वो निकाल देता है ऑफिस से, उनको किस तरह से मान से वापस आता है। बहुत सारी चीजें जो है ना सही होती दिखी हैं, अच्छी होती दिखी हैं। जो अजलान कभी अल्लाह को नहीं मानता था, कभी ऐसी बात नहीं करता था, वो आज जा रहा है, बात कर रहा है, प्रोफेसर रहमान से बात कर रहा है। उनसे जब वो एक कन्वर्सेशन उनकी होती है तो एक बात वो कहता है, डिवोर्स के बारे में जब पूछा जाता है तो कहते हैं मैं नहीं चाहता। और प्रोफेसर रहमान कहते हैं मैं कहाँ है इस रिश्ते में, ये तो हम वाली बात है। तो जब ये हम वाली बात है तो तुम मैं क्या हूँ, उधर उसको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो क्या सोचती है वो भी होना चाहिए।
तो ऐसी बहुत सारी बातें, और वो चाह रहा है कि किस तरह से अस्का को रोक ले, अस्का नहीं जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कन्वर्सेशन, बहुत जो है ना जबरदस्त एपिसोड थी, मगर मजा आया देखने में। बस मुझे शिकायत इतनी रहती है कि ड्रामे को एकदम से ऐसे ऊपर से नीचे लाके फिर ऐसे जाके ऐसा ही ग्राफ क्यों करना है। ये ग्राफ जो है ना बैलेंस भी किया जा सकता है, और एक साथ ही बहुत, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ये जो शनाया की मौत का ये जो पूरा ये खींचा है ना, ये बहुत ज्यादा बोरिंग कर दिया था। उधर आबिद एक ही राग अलाप रहा था और ये एक ही राग अलाप रहा था, और उधर अस्का इतनी दिख नहीं रही थी, वो बस स्टडी कर रही है या तो वो दिख नहीं रही है, छोटे छोटे सीन्स थे तो तभी बहुत कम दिया। हम तो बहुत खुश होते हैं यमुना को हमेशा देखने के लिए, और अभी बहुत ही अच्छी लगी ये एपिसोड जिसमें अस्कान देखने मिले, अस्कान की रिलेशनशिप देखने मिली, अस्कान एज ए हस्बैंड वाइफ कैसे कहाँ एक दूसरे को इज्जत दे रहे हैं, कि वो कभी भी अस्का उसको बहुत इंसल्ट नहीं करती है, वो अपनी बात रखती है लेकिन उसको कभी गिराने की कोशिश नहीं करती है। और अपनी बात रखने का हक तो सबको है, उसको अपने पे राइट है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो अजलान चाहे वही हो, उसका भी चाहना उतना ही जरूरी है। और यही बात जो है प्रोफेसर रहमान भी अजलान को कहते हैं कि वहां मैं नहीं हम होना चाहिए, और ये डिवोर्स में दोनों की राय होनी चाहिए, उसका भी उतना ही पार्ट होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी कन्वर्सेशन होती है। वो उसे कहते कि अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें उसको किस तरह से जीतना है, किस तरह से रोकना, ये तुम्हें सोचना होगा। तो ये सारी चीजें हमें देखने मिली। मुझे तो एपिसोड बहुत खूबसूरत लगी। अभी ये लास्ट एपिसोड आने वाली है, देखने में तो लग रहा है डिवोर्स पेपर साइन हो गए हैं एंड ऑल, लेकिन क्या पता नहीं हो, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हैं और लोग भी नहीं चाहते हैं और अजलान भी नहीं चाहता है। तो ये रिश्ता टूटेगा तो नहीं, कहीं ना कहीं ये यकीन है ये तो जुड़ने के लिए ही है, क्योंकि ये अस्का ही अजलान को बदल पाई है। कहीं ना कहीं ये अस्का ही अजलान को बदल पाएगी, और इस तरह से ये खूबसूरत रिश्ता शुरू होगा। माना जब शनाया आई, शनाया उससे मोहब्बत करती थी, बहुत मोहब्बत करती थी, उसको बातें बोलती थी, लेकिन वो भी उसको बदल नहीं पाई थी, क्योंकि उसने मोहब्बत वैसे ही वाले अजलान से की थी। मगर अस्का को वो अजलान पसंद नहीं था, उससे उसकी बनती नहीं थी। अजलान को इस अस्का से नहीं बनती, लेकिन इसी अस्का ने अजलान को बदला। तो ऐसा बहुत कुछ है। मुझे इश्क़ लाकी यही बातें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने हमेशा बोला कि हमेशा अल्लाह की बात, अल्लाह की मतलब किस तरह से कनेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें होती है और मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। इश्क़ ला में जितना भी मैं कहूँ कि डाउन गया है फिर अप गया है, लेकिन ये एक खूबसूरत चीज है कि किस तरह से कनेक्ट किया है, किस तरह से अपने रब का जिक्र किया, किस तरह सूरह बकरा की वो बात लाते हैं कि वहां रिश्ते में कैसा है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें जो है ना हमें देखने मिली हैं, और मैं तो बहुत मिस करने वाली हूँ। अब देखते हैं लास्ट एपिसोड में क्या होता है। और लास्ट एपिसोड मैंने सोचा है कि मैं किसी के साथ जो है ना लाइव रिव्यू करूंगी, तो देखते हैं क्या होता है। अब तो ये लास्ट एपिसोड के बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का रिएक्शन बाहर आता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स, एंड बाय बाय।